एक सवाल जो बीपीएससी के पेपर लीक होने के बाद सबसे ज्यादा उठता है कि आखिर बीपीएससी के मुखिया आर के महाजन यानी कि रजनीश कुमार महाजन कौन है। कौन है वो शख्स जिसके नेतृत्व में बिहार के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कौन है वो शख्स जिसको इतना अनुभव है, उसके बावजूद भी एक पूरे राज्य की साख को उस अकेले व्यक्ति ने दांव पर लगा दिया। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए आर के महाजन के बारे में, जो कभी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री वाले कार्यकाल में रेल भवन में जन शिकायत कोषांग के कार्यकारी निदेशक थे। वही आर के महाजन जो तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने तब उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। और वही आर के महाजन जो बीपीएससी में आने से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और 31 अगस्त 2020 को जब वो सेवानिवृत्त हुए तो अगले ही दिन उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया गया। आर के महाजन आज सवालों के घेरे में हैं और सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का अगर प्रश्न पत्र लीक हो सकता है तो इस बिहार में आखिर सुरक्षित क्या है। और इसी सिलसिले में जब सवाल उठता है कि बीपीएससी का मुखिया क्या कर रहा था, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि आर के महाजन का इतिहास क्या है। क्या आर के महाजन जब शिक्षा विभाग में थे तो शानदार काम कर रहे थे या महाजन शुरू से ही ढीला रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। 802 पदों के लिए रविवार को जब बिहार के अन्य जिलों में परीक्षा हो रही थी तब किसको पता था कि 1 घंटे पहले ही उसका प्रश्न पत्र लीक हो चुका है और सारे विद्यार्थियों के साथ साथ सीएमओ कार्यालय में भी उसे भेजा जा चुका है। और उसके बाद जब बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन ने जांच कमेटी बनाई तो 3 घंटे में यह मालूम चल गया कि पेपर लीक हो चुका था और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आर के महाजन साहब क्या कर रहे थे, उनका इतिहास क्या रहा है। और जिस तरीके से उनके शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद बिना एक दिन भी इंतजार किए उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, तो क्या उनकी काबिलियत थी? और अगर काबिलियत थी तो ऐसी गलती कैसे हो गई? अब आर के महाजन के बारे में सुन लीजिए। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी आर के महाजन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट को संभाला है और बीपीएससी से पहले भाई साहब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और उन्हीं के अपर मुख्य सचिव रहते हुए शिक्षा विभाग के नियुक्ति में सालों का गैप आ गया था और सारे शिक्षक सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे थे। तकरीबन 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली आई थी और आर के महाजन साहब के नेतृत्व में वो बहाली पूरी नहीं हो सकी थी। अभी तक वो बहाली चल रही है और उसी शिक्षा विभाग से जब 31 अगस्त 2020 को वो रिटायर होते हैं तो बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का अधिसूचना जारी करता है और उसके बाद अब तक आर के महाजन बीपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं। और इस बार की बीपीएससी के प्रश्न पत्र के लीक हो जाने के बाद वो सवालों के घेरे में भी हैं। यही आर के महाजन जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्हें रेल भवन में जन शिकायत कोषांग का कार्यकारी निदेशक बनाया गया था। और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस वक्त महाजन जी को शिक्षा विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर के महाजन दोनों खेमों में पसंद किए जाते हैं और इसी के चलते उनको हमेशा बढ़िया बढ़िया पद मिला है। लेकिन उस पद का उपयोग उन्होंने कैसे किया है, ये बात आप शिक्षा विभाग में जब वो थे तो बहाली कैसी थी और जब वो बीपीएससी के चेयरमैन बन गए तो प्रश्न पत्र लीक हो गया, इस बात से समझ सकते हैं। तकरीबन 33 साल के कार्यकाल में कई शानदार डिपार्टमेंट में काम करने के बाद जब बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे आर के महाजन साहब, तब यह कयास लगाया गया था कि सरकार ने बहुत सोच समझकर यह काम किया है। यह भी कहा गया था कि आर के महाजन शानदार काम करेंगे और बीपीएससी पर जो पहले का दाग लगा है उसको धोएंगे। लेकिन किसको पता था कि जिस दाग को धोने के लिए आर के महाजन साहब को नियुक्त किया गया है, महाजन साहब उसी पर एक बहुत बड़ा दाग और लगा देंगे। दाग लग भी चुका है और अभी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है।
हालांकि महाजन जी के कार्यशैली पर और उन पर खुद सवाल उठ रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो सकता है। और इसके बाद तमाम नामों के बीच आर के महाजन टॉप पर बने हुए हैं, क्योंकि बीपीएससी के मुखिया वही हैं। इस केस का क्या होगा, कौन कौन गिरफ्तार होगा, इस पर परतें खुलनी अभी बाकी है। लेकिन आज उनकी पृष्ठभूमि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर आर के महाजन सतर्क रहते तो यह घटना नहीं घटती। जी आर के महाजन की कहानी थी, कैसी लगी आपको बताइएगा। आप क्या सोचते हैं बीपीएससी के पेपर लीक पर, यही बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।